नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। देखिए, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। 220 से ज्यादा सीट जीतेगा एनडीए। चुनाव तक 24 लाख रोजगार देने का भी वादा किया। चुनाव तक 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे। परिवारवाद पर भी सीएम ने जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा है कि हमने कभी परिवार को बढ़ावा नहीं दिया। विशेष पैकेज के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद भी दिया। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने यह सब कहा है कि केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष पैकेज दिया है और रोजगार की बातें की यहाँ पर। साथ ही साथ परिवारवाद पर भी जमकर के हमला किया है विपक्षी पार्टियों पर। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, देखिए, कार्यकारिणी की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने जमकर हमला बोला है विपक्षियों पर, साथ ही साथ रोजगार की भी बात की है। पूरी जानकारी दीजिए। देखिए लक्ष्मी, राज्य कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बैठक में लगभग नीतीश कुमार ने 45 मिनट तक संबोधन किया जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं को। इस दौरान तमाम जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं की निगाहें टिकी हुई थी सुबह में, जब बैठक 11 बजे शुरू हुआ, कि भाई नीतीश कुमार अपने संबोधन में किस तरीके से अपने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेंगे, एनडीए के लिए क्या संदेश है, तमाम बातों पर लेकर निगाहें टिकी हुई थी। और नीतीश कुमार ने जब बोलना शुरू किया तो सबसे पहले शुरुआती दौर में उन्होंने अपने विकास कार्यों का जिक्र किया और बोला कि इसे जनता के बीच में पहुंचाना है। उसके बाद उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि हम 2025 के विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ मजबूती से मिलकर लड़ेंगे और इस तमाम कयास जो कई तरह की चर्चा चल रही थी उसका अंत करने की कोशिश की कि हम बीजेपी तक मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और 220 से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल होगी। और इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं नेताओं को जनता के बीच में जाने की बात कही, आग्रह किया कि जनता के बीच में जाइए, उनके सुख दुख में शामिल होइए और क्या समस्या है ये भी जानने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा नीतीश कुमार ने रोजगार को लेकर भी बड़ी बात कही। कहा कि उन्होंने कहा कि इस चुनाव के पहले 12 लाख लोगों को नौकरी और लगभग 24 लाख लोगों को रोजगार देने की बात उन्होंने कही है। ये भी महत्वपूर्ण बात है, चूंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने सबसे ज्यादा मुद्दा उठाया था, रोजगार का मुद्दा ही उठाया था। उसके अलावा उन्होंने परिवारवाद पर भी हमला किया। उन्होंने बोला कि कुछ लोग हैं, उन्होंने इशारों में आरजेडी पर निशाना साधा कि कुछ लोग हैं जो परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कभी परिवार को बढ़ावा नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार को इस बात के लिए भी धन्यवाद दिया कि केंद्र सरकार की मेरी शुरू से मांग रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्होंने प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने बिहार के लिए विशेष मदद की है, विशेष राशि देकर बिहार की मदद की है। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में भी बिहार को और मदद मिलती रहेगी। साथ में फ्लड को लेकर भी केंद्र सरकार को उन्होंने इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि केंद्र सरकार ने फ्लड को लेकर भी मदद देने की बात कही है। तो नीतीश कुमार ने न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने एनडीए के लिए भी एक बड़ा मैसेज दे दिया कि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है और 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर हम मिलकर लड़ते हैं तो 2010 का परिणाम एक बार फिर से दोहराया जा सकता है। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार के संबोधन पर तमाम सियासी निगाहें टिकी हुई थी कि नीतीश कुमार के संबोधन के दौरान क्या कुछ कहते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं का भी उत्साह बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके बारे में संजय झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि संगत पंगत जैसे एक योजना की शुरुआत की जाएगी बहुत जल्द और एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक भी बहुत जल्द होने वाली है। एनडीए के बड़े नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जो आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति तय करेगी। इसके अलावा संगत पंगत जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था, एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं के जमीनी स्तर पे आपसी तालमेल कैसे बेहतर हो, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। जाहिर तौर पे इस बैठक को जेडीयू के लिहाज से नहीं, एनडीए के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और अब साफ हो गया नीतीश कुमार के आज के बयान से, अगर आप समझे कि उन्होंने पूरी मजबूती से कहा है कि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है और एकजुटता को दिखाते हुए आगे 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यानी कि महागठबंधन की अब लड़ाई नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए के साथ होने जा रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आनंद। तो पटना के जेडीयू दफ्तर में जेडीयू कार्यकारिणी की बड़ी बैठक हुई। कुछ राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव मिशन 2025 में बिहार में फिर से सफलता पाएंगे। इसके साथ साथ पंचायत और बूथ लेवल पर जेडीयू को हर बूथ पर 10 कार्यकर्ता की टोली तैनात करनी होगी। संगठन और सहयोगी दल से समन्वय पर जोर दिया गया है। विधानसभा चुनाव में और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी और देखिए, सीएम नीतीश के काम को जनता के बीच ले जाना है। बिहार विकास की राह पर तेज गति से दौड़ रहा है। नौकरी और रोजगार मतलब नीतीश कुमार। बिहार को केंद्र से विशेष पैकेज भी मिल रहा है और विशेष पैकेज से बिहार में विकास की रफ्तार और तेज गति से आगे होगी। सहयोगी दलों के आपस में समन्वय पूरे तरीके से कायम है और किसी भी सहयोगी दल से किसी प्रकार का कोई
ये बात नहीं है, बीच में पूरा मैंने सहयोग है। बीजेपी के साथ ही मिलकर लड़ेंगे। नहीं, ये तो मुख्यमंत्री ने अनेक अवसरों पर कहा है, आज भी कहा है कि 2025 जो एनडीए का अभी स्वरूप है उसी स्वरूप को बरकरार रखते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठी है। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग किसी और ने नहीं बल्कि जेडीयू के नेताओं ने ही की है। जेडीयू के महासचिव छोटू सिंह ने सीएम आवास के ठीक सामने के साथ में पूरे पटना में पोस्टर लगा करके मांग की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि हर किसी को मांग करने का अधिकार है। जिन लोगों ने बिहार के लिए बेहतर किया है उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। श्री बाबू को भी भारत रत्न सम्मान मिले, इसकी मांग हम लोग बरसों से करते आ रहे हैं। सब लोग मांग सकते हैं। आज श्री बाबू को भी भारत रत्न देने की मांग लोग कर रहे हैं, बिहार को सजाने संवारने का। श्री बाबू जैसे लोग आज बिहार के अंदर इस तरह के सम्मान से वंचित हैं। लोगों ने कहा, हमने कहा जरूर इस विषय को हम केंद्र के सामने, राज्य के सामने रखेंगे और जो भी अच्छे काम करते हैं, जिनकी विशिष्टता और विशेषता से राज्य का सम्मान बढ़ा है, वैसे लोगों को मिलना चाहिए। बिहार में आए बाढ़ को लेकर सियासत जारी है। जनसुराज की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए पटना में पोस्टर लगाए गए हैं। जनसुराज की नेता अपर्णा यादव ने पोस्टर के जरिए तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। पोस्टर में लिखा गया है, पूरा बिहार बाढ़ से डूब रहा है और बिहार का राजकुमार दुबई घूम रहा है। और देखिए, रोहिणी आचार्य ने बड़ा आरोप लगाया है। सोशल साइट एक्स के जरिए रोहिणी ने यह आरोप लगाया है, बीजेपी पर रोहिणी ने निशाना साधा है। बाढ़ में किसी बीजेपी नेता के दर्शन नहीं हुए, ये रोहिणी आचार्य का कहना है। बीजेपी का कोई राहत शिविर में नहीं दिखा। जनता के बीच जाने से बीजेपी डर रही है। नीतीश कुमार भी निशाने पर आए।